3.4 का ग्राफ, 3.0 ठीक है 3.3 बताओ हो क्या रहा है। ये औरत है जो अपने घर से चलना शुरू करती है 9 बजे और ठीक है वो वॉक करती है विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अपने ऑफिस तक, जो कि उसके घर से 2.5 किलोमीटर दूर है। आधे घंटे में पहुंचती है। वो अपने ऑफिस पे 5 बजे तक रहती है। विशु तुमने भी ये सवाल पूछा था क्या अभी? अच्छा वो भी ऐसी था कुछ। हाँ जो भी था ये ऑफिस, ये वाला ठीक है। एक औरत चलती है अपने घर से ऑफिस, स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर। हाँ फिर और 2.5 किलोमीटर का है, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है फिर वो 9 बजे निकलती है। 9 बजे, ऑफिस में रहती है। 5 बजे तक ऑफिस में रहती है। 5 बजे वहां से निकलती है और वहां से चलती है वो 25 किलोमीटर पर आवर। वापस आती है ऑटो में 25 किलोमीटर पर आवर। फिर बस हमें उसका एक ग्राफ बनाना ये बन गया था ग्राफ, XT ग्राफ। पीछे तो दे ही नहीं रखा होगा ग्राफ, कोई बात नहीं। XT ग्राफ बनाना है यार, तो उसका देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो x यहाँ लिख लो, टाइम यहाँ लिख लो, ये तो इजी है यार, क्या है उसमें। पहले उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से x, इसी को ओरिजिन ले लेते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी x बढ़ेगा, ठीक है। और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। ए तो 0 हो गया था, x इजिकल टू यू टी बोल सकते हैं कि नहीं। एक्सेलरेशन 0 है, x और t का कैसा ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा ग्राफ x और t? बस, अरे y इक्वल टू 2x कैसा बनता है, लाइन ही तो बनता है ना। तो x, ये तो u तो कांस्टेंट है, u कितना है, जो भी है 5, तो ये लो। और फिर काफी लंबे टाइम तक रेस्ट पे। उसके बाद वो पहुंच गए अपने ऑफिस, कितने बजे पहुंच गई, 9:30 बजे। तो अगर हम, 9:30 चलो इसको अगर मैं 9 बजे को मैं t इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, मतलब ओरिजिन पे 9 बजे ले लिया, तो 9:30 बजे पहुंचती है अपने ऑफिस में 9:30 AM। उसके बाद अपने ऑफिस में पड़ी हुई उसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, ऑफिस में पड़ी हुई है तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, कब तक कांस्टेंट, 5 बजे तक। तो 5, ठीक है। फिर क्या होता है, वापस आती है वो, हाँ तो x, तो अगेन वही इक्वेशन लगा देंगे जब वापस आएगी, तो x इज इक्वल टू यू टी, यू उसका नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी क्योंकि नेगेटिव, वापस आने वाली वेलोसिटी 25 है ना और नेगेटिव है, तो -25 टी, तो मतलब x फिर घटना चाहिए, ठीक है, ये बात है। तो या तो ऐसे कर लो डिस्टेंस, ठीक है कोई बात नहीं, x कम हो जाएगा, कम होते होते 0 आ जाएगा वापस वहीं, सही है कि नहीं। अब ये जो इसका एरिया आएगा ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी। अगर इसका एरिया बोला होता XT ग्राफ। क्यों क्यों बोलेगा वो, क्या होता है XT ग्राफ का एरिया, कुछ नहीं होता। VT ग्राफ का एरिया और HT ग्राफ का ही तो एरिया होता है। एक और XT ग्राफ का एरिया का मतलब पता तुम क्या बोलना चाह रहे हो, DXT, सॉरी x इंटू डी टी, एक्स डी टी क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, तो सेंस नहीं बनता ना। हाँ ऐसे नहीं कि हर ग्राफ का एरिया निकालते रहोगे, ऐसे नहीं है, कुछ नहीं होता ये, होता तो, हाँ VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट दे देता है, ठीक है। हो गया ये ग्राफ, तो इजी है, तो बना क्यों नहीं। उसमें ये था कि कितने कितने उस पे ले इंटरवल्स में जो नीचे 5 बजे वापस कितनी देर में आएगा वो, 10 मिनट में। तो 5:10 जैसे यूनिफॉर्म को लेना होता है ना, तो बस वही थोड़ा वो हो तो गया था ये ऐसे। हाँ मैं हो तो गया। यार देखा नहीं। विशु तुमने ट्राई किया था ये, शुरू से किया था, ये बन गया था, उससे पहले हो गए सब, ठीक है। बस साइन बता रहे हैं, सिर्फ साइन बता रहे हैं। हाँ बताओ, एक बॉल को ऊपर फेंका 20, पोजीशन ये क्या होगा। ठीक है फिर
डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन पोजीशन का नेगेटिव होगा ना, एक फॉर्मेट हो गया ना ग्रेविटी पोजीशन का नेगेटिव होगा ना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन? आर्यन बताओ, ये जब ये ऊपर जा रहा होगा बॉल तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे। अरे वो तो तुम्हारे ऊपर है, कहीं भी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव तो तुम्हारी मर्जी। हाँ लेकिन नीचे तुम्हें बोलना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछता कोई। पॉजिटिव नेगेटिव तो वो बताता है कि अगर हम पॉजिटिव ले लें तो बताओ साइन क्या होगा। तो उसने बोला होगा ना कि अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लें, तीसरे पार्ट में, तो पहले पार्ट में ये बोला है कि उसकी डायरेक्शन बताओ, मतलब किस तरफ, नीचे ऊपर, नीचे लगे, नीचे लगे। हाँ आगे बोलो। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी? 0 हो जाएगी। और एक्सेलरेशन? हाँ ठीक। किधर किधर मतलब डायरेक्शन किधर होगी? नीचे ही होगी पूरे रास्ते। एक्स, हाँ आगे बोलो। choose the x is equal to 0 meter and t is equal to 0 second to be the location and time of the ball at its highest point. मतलब मतलब क्या हुआ? हाँ पढ़ो। मतलब वो कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल जब होगी तो उसकी जो 0 मीटर और t 0 second. एक्स 0 ले लो, ओरिजिन ले लो बोल रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन एक्स 0 और उसके बाद t 0 होगा टाइम भी 0 ले लो, फिर अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो एक्सेस कौन सी डायरेक्शन ले लो? पॉजिटिव डाउनवर्ड नीचे वाली, पॉजिटिव एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस अरे एक्स एक्सिस यही है यार, यही है एक्स एक्सिस। तो ये वाली कौन सी एक्सिस होती है? वाई कोई जरूरी नहीं है यार, ये एक्स भी हो सकती है तुम्हारी मर्जी। डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हम एक्स ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं। अभी तक तुमने 10th में पढ़ा था ना कि ये एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये टेढ़ा भी एक्स ले सकते हैं, ये वाला जेड उसके परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा। तो ये एक्स ले लो तो उसके परपेंडिकुलर वाई हो जाएगा, जो मर्जी ले लो। इसने एक्स यही ले लिया वर्टिकल वाला, अब नीचे उसने पॉजिटिव लिया है, फिर आगे क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन. अच्छा वेलोसिटी पता नहीं है? गिव द साइन ऑफ पोजीशन अरे ढंग से पढ़ो ना, तुम बोल रहे हो वेलोसिटी पता नहीं है। पहले कह रहे हैं कि गिव द साइन ऑफ पोजीशन हाँ तो साइन बोलो ना, साइन बताने तीनों के। क्वेश्चन समझाना भी बहुत जरूरी है। किसका साइन बताना है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन पोजीशन बोलो यार, पोजीशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब? जब जब वो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दोनों अपवर्ड, अपवर्ड मोशन के लिए नेगेटिव एक्स वी और ए। एक्स क्या होगा? जब वो ऊपर जा रही होगी तो उसका एक्स क्या होगा? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव क्यों? हमारी मर्जी हो हमारी मर्जी थोड़ी है, क्वेश्चन में क्या बोला उसने? डाउनवर्ड पॉजिटिव है, उसने पॉजिटिव नेगेटिव अपने हमारी मर्जी से लिया है क्या? नहीं उसने बोला कि डाउनवर्ड जाओ नीचे ऊपर जाओगे नीचे की तरफ पॉजिटिव है। अब बताओ और नेगेटिव डाउनवर्ड एक्स क्या होगा? नेगेटिव। अपवर्ड की बात नहीं है, एक्स की बात है। एक्स क्या होता है? हाँ डिस्प्लेसमेंट किधर है? अपवर्ड, जब वो ऊपर जा रहा है तो बॉल कहीं ले लो ना यहाँ पे, जब बॉल यहाँ पर होगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? ऊपर या नीचे? ऊपर। कैसे? बॉल ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है ना कि ओरिजिन से, हाँ 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 इनिशियल, हाँ इनिशियल से फाइनल तक लाइन ज्वाइन कर दो, यही होता है। तो वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? सोच के बोलो बोलो। इनिशियल पॉइंट कहाँ है? इधर देखो, कहाँ है इनिशियल पॉइंट? किस, तुम्हें कैसे पता? उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? उसने उसने ये क्या बोला है?
ये क्या बोला? ये क्या चीज़ है? t इक्वल टू 0 का मतलब इनिशियल पॉइंट। क्यों? उसने वो मान लिया यार, तुम ये मत सोचो बॉल यहाँ से फेंकी गई है, वो अलग बात है। उसने ऊपर वाला इनिशियल पॉइंट ले लिया है, वहाँ से ओरिजिन ले लिया, वही इनिशियल पॉइंट ले रखा है। अब वहाँ से लेके फाइनल तक क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। ये है फाइनल, ये इनिशियल मतलब बॉल यहाँ पर है, तो इनिशियल से क्या जोड़ोगे? जहाँ पर बॉल है उसका पॉइंट, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा ये? बस। ठीक है कि नहीं? इनिशियल उसने जानबूझ के ऊपर वाला पॉइंट ले लिया, आमतौर पे नीचे होता है ना, उसने ऊपर ले लिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है कि नहीं? और बोलो। उसने दिया नहीं है क्या? लिखा नहीं है? कहाँ लिखा है भाई? किसने पढ़ा था ये क्वेश्चन? स्टार्टिंग वाली लाइन में उसने लिखा है x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, और at the highest point इधर का लिख दिया ना बस। टोटल है ना। और अब बताओ वेलोसिटी क्या होगी? एक मिनट रुक जाओ। हाँ आर्यन बताओ नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि नीचे जाना पॉजिटिव था, हाँ इसलिए ऊपर जाना नेगेटिव है। हाँ, और इस पॉइंट पे बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी भाई, क्योंकि वो उस पॉइंट पे ऊपर जा रही। सही है नहीं? एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी पॉजिटिव क्यों? क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। नीचे लग रहा है ना एक्सेलरेशन, नीचे तो ऊपर है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर या नीचे? बॉल भी नीचे आ रही है। कहाँ आ रही है? नीचे। अपवर्ड, अपवर्ड लिखा हुआ ना, अपवर्ड मोशन के लिए हमें तीनों के साइन बताने हैं। अपवर्ड मोशन मतलब बॉल ऊपर जा रही है, तो वेलोसिटी ऊपर होगी, और ऊपर तो नेगेटिवली है। सही है कि नहीं? अब कौन सा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का एग्जैक्ट डाउनवर्ड बताओ भाई। डाउनवर्ड के लिए एक्स क्या होगा? एक्स बता दो जल्दी। पॉजिटिव होगा। मान लो बॉल यहाँ पर है, तो इनिशियल से जहाँ पे बॉल है वहां तक बना दो एक्स, तो अभी भी पॉजिटिव, नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव है। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बस खत्म कहानी। ठीक है? हाँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये तो। सही में। और बोलो, हो गए सारे पार्ट? नहीं डी बचा है। अच्छा, सारे पार्ट हो गए। ये दूसरा माइक है। कौन सा वाला? 12th का। ये दूसरा माइक है। दूसरा कौन सा? ये दूसरा mic है। नहीं नहीं वही है। क्यों हो गया? क्या? Green light। पहली बार देखिए? पहले भी जल्दी 12th वाला करो। चलो एक मिनट रुक जाओ, जिनका नहीं हुआ वो वही करो भी। प्रत्यक्ष तुम्हारा हो गया ये कौन सा था सवाल? 10th हो गया? सारों पार्ट हो गए? नहीं डी दे रहे हैं। डी करो, फिर डी करो, उसके बाद 12th में आना। बोलो भाई, आर्यन बताओ अगला पार्ट क्या है? अगला में तो पहले तो हाइट बतानी है कि कहाँ तक जाती है बॉल, निकाल लो जल्दी से, तो बहुत ईजी है। उनमें इक्वेशन लग जाएगी। हाइट बता दो कितना ऊपर जाएगी। बीच हो जाएगा नहीं तो हाइट करो करो। 9.2 हाँ 9.8 ही ले लो, उसने दे भी रखा होगा 9.8। हाँ हाँ वही लेना है, कट जाएगा ना इक्वेशन उसमें। लगेगी। इसमें कोई अननोन नहीं दिखा तुमको? अच्छा एक्स, एक्स है ना अननोन का मतलब, जिसको निकालना है एक्स। पहले तो इसका इसको स्क्वायर मत करो, इसको दो बार लिख दो। 29.4 इंटू 29.4। विशु क्या कर रहे हो बताओ? कहाँ से कहाँ तक लगा रही इक्वेशन? ये v की वैल्यू क्या है? which is 0 है ना highest point हाँ
ठीक है, तो माइनस हो गया, माइनस माइनस नहीं आएगा यहाँ पे यार। माइनस यू ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव। अरे यू नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, ये माइनस यू के साथ थोड़ी है, ये माइनस तो फॉर्मूले में है ना। हाँ, लेकिन बाहर भी तो माइनस आएगा। ये ग्राफ कैसे बनेगा? ऊपर जाएगी फिर थोड़ी ऊपर ऊपर जाएगी क्या? फिर उधर जो बॉल ऊपर से नीचे रखेंगे ठीक है, reverse होएगी, ठीक है, फिर थोड़ी कौन जाएगी टी से कौन जाएगी, उससे कम से कौन करेगी, नेगेटिव भी तो होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी। मैंने बोला ग्राफ प्लॉट करना है 0 से t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू। अरे वो तो उसने ऐसी दे दिया, तुम करते रहोगे तो शाम हो जाएगी फिर। 2-3 सेकंड के लिए बनाओ, ट्रेंड देख लो ना एक, उसके बाद तो वैसे ही चलना है ग्राफ। पहले नीचे पहला ग्राफ बना लो 1-2 सेकंड का शुरू का, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा, फिर तो आगे वैसे ही चलेगा। नीचे वाला कैसे चलेगा, पहले तो पढ़ेंगे उसके बाद उसके हल्के से कम वैल्यू से यहाँ से आएगी। हाँ करो करो। कितना आ रहा है? ये तुमने 29.4 का स्क्वायर क्यों किया? क्यों v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर नहीं लगे जाएगी, वही लगेगी, तुमने क्यों किया स्क्वायर? क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हो? एक बात बताओ, इधर देखो, 64 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 16, 2 इंटू 32 एक्स। अब बता क्या करोगे, 64 का पहले स्क्वायर करोगे 64 तो 64 लिख लेंगे ना उसमें से। तुमने क्या किया, पहले 64 का स्क्वायर निकाल रहे हो बड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद तुम 32 को नीचे लाके उसको डिवाइड करोगे, लंबा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, 64 इंटू 64 2 बार लिख लिया, 32 से काट दिया, अरे बहुत यार, बस समझ गया बात को क्या बोल रहा हूँ। तुमने क्या किया, 29.4 का स्क्वायर है, 2 बार लिख लो ना उसको, इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू एक्स। क्या ये इससे कटेगा? कट जाएगा भाई, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा होगा, और 44.1 आ रहा है। ये इससे कट जाएगा, ये कितना आएगा 147 14.7 पॉइंट इंटू 3 कितना आ गया 4.1 44.1। मैंने भी ऐसे कर दिया था। मैंने यहाँ पे नीचे की पहले खोल लिया और फिर काट आ गया आंसर? आ गया। विशु समझ गया क्या हुआ? रास्ते में कहीं कैलकुलेशन नहीं करनी, तुम सवाल लगा रहे हो, उसके बीच में तुम्हें कुछ मल्टीप्लाई आ गया, तुम उसको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, वहीं तुम्हारा टाइम निकल गया, खत्म। मल्टीप्लाई मत करो, कट सकता है तो काट दो। बट देखो लग रहा है कि कितना टाइम लगा टोटल। कितना टाइम लगा टोटल ऊपर से नीचे, लेके वापस आया। नीचे से वापस आने में? आ गया आंसर? नीचे वाले को पॉजिटिव है। हाँ करो करो, अगला पार्ट भी करो, चलो। नीचे वाली को पॉजिटिव लेके करें, ठीक है। नीचे पॉजिटिव लेके किया है, पहले बॉल ऊपर गई, उसके बाद फिर नेगेटिव एकदम से नेगेटिव हो गई, कम हो गई, फिर से बढ़ने उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, 0 भी हुई, फिर पॉजिटिव हो गई, उसके बाद हाँ ठीक है, ग्राफ बनने में बता देना। कोई बात नहीं। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है? हाँ, स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया तुमने? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उससे क्या होगा? वेलोसिटी कौन सी v और t हाँ हाँ बोलो बोलो, v और vt का स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, अगर कांस्टेंट है तो। कौन सी इक्वेशन? कॉन्फ़िगरेशन तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ भी सोचिए बाकी सब कांस्टेंट है, v और t बचा, तो लीनियर इक्वेशन ही तो है, लाइन, इसीलिए लाइन, ठीक है कि नहीं? हाँ क्या हुआ, निकल गया आंसर? 6 सेकंड आ रहा है,
क्यों आर्यन? करो करो। ऊपर जाने का टाइम निकाला पहले और उसको डबल कर दिया, ये सही तरीका नहीं है। आपने यही बताया था पहले। मैंने यही बताया था? कॉन्सेप्ट कभी मैंने ऐसे बताया कि यहाँ से बॉल को फेंका, ठीक है, पहले बॉल ऊपर जाने का टाइम निकाल लो फिर उसको डबल कर दो, ऐसे बोला है? इधर देखो, ये बॉल यहाँ से फेंकी, घूम के वापस आ गई, क्या पता तुमको, क्या पता है इसका? तुमने भी ऐसे ही किया ऊपर जाने वाले टाइम, ऐसे नहीं करना। कहीं कहीं पे देखो तो ठीक है, लेकिन ये स्मार्ट तरीका नहीं है, क्योंकि जब हम 2D मोशन पढ़ेंगे ना, वहां पे नहीं कर पाओगे तुम। ये ऊपर फेंका फिर वापस आ गया, क्या पता है कितना? बस डिस्प्लेसमेंट 0 है तो x 0 इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। u कितना है? -29.4 इंटू टी, और टी निकालना है वो, और नीचे तो एक्सेलरेशन पर हाफ 9.8 टी स्क्वायर। एक टी तो कट गया क्योंकि टी 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब क्या है वो इनिशियल टाइम, एक तो इनिशियल टाइम आ रहा है वो तो निकालना नहीं है हमें, दूसरा टाइम निकालना है। ये इससे कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इक्वल टू हाफ टी, टी की वैल्यू 6 आ गई। सही है कि नहीं? हाँ, कॉमन ले लिया ना, कटा नहीं, मतलब एक टी 0 होगा, लेकिन वो 0 थोड़ी निकालना है हमको, तो इनिशियल टाइम ही है, हमको थोड़ी देर बाद का टाइम है। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर जब उससे आ रहा है b इक्वल्स टू दोनों v इक्वल टू यू प्लस ए टी। को दिया है। उस अभी क्या बताया था बताओ? तुमने कैसे निकाला? ऊपर जाने वाला टाइम निकाला, हाँ, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। इसमें था क्या? ऐसे नहीं करना, गलत हो जाएगा मैं। फंस जाओगे कहीं। कभी गलत आंसर तो नहीं आएगा मेरे? आ जाएगा, अगर सिचुएशन चेंज कर दी ना थोड़ी सी भी, तो तुम पता नहीं कर पाओगे कि अब कैसे निकालें। तुम्हें लगेगा वापस आने का टाइम भी उतना ही है, लेकिन ऐसा हर जगह होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। फिर तुम्हें याद आएगा, हाँ यार यही लगाना चाहिए, यही लगाना तुमको, यही लगा, हाँ ये लगाना सीख लो। एक इक्वेशन से जब हो सकता है तो 2 इक्वेशन क्यों लगा रहे हो? ठीक है कि नहीं? पहली बार में मतलब दोनों का ठीक है, दूसरी बार में जैसे अभी करा तो सही है। हाँ पहले यहाँ से ऑर्डर करो तो टाइम आ गया, लेकिन ऐसे ही नहीं टाइम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ये समझ में आया ना कैसे किया? x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, इसीलिए टाइम वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, हो गया ये, बन गया ग्राफ 12th वाला। चलो मैं बताता हूँ, 12th वाला पढ़ो। हर बार इसको वापस दिखाएंगे। चलो ठीक है, अब बात लेके तब पूछेगी। बताओ आर्यन, क्वेश्चन पढ़ लिया? बताओ क्या हो रहा है? हाइट से डायमेंट्री हाइट से बॉल छोड़ दो। ड्रॉप है, सही है। और हर कोलिजन विद द फ्लोर से जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बॉल ड्रॉप की, क्या होगा? टकराएगी, फिर और फिर अपनी स्पीड थोड़ी उछलेगी, लेकिन वहां तक नहीं आएगी यहाँ तक पहले जहाँ पे मैंने छोड़ी थी, वहां तक नहीं आएगी। फिर वो उछलेगी, फिर दोबारा नीचे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर थोड़ा और उछलेगी, ऐसे कर करके वो जो उसकी हाइट है वो कम होती जाएगी। जाएगी और जीरो वही बोला उसने कि टकरा रही है तो उसकी एनर्जी 1/10 हो गई, बहुत कम हो गई, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, दोबारा से 1/10 हो जाएगी, लूज हो रही है तो 90% बची। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो भी है टकरा रही है बार बार, तो हमका ग्राफ कैसे बनाएंगे? किसका? वेलोसिटी और नीचे वेलोसिटी पॉजिटिव मान ले, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो नीचे आ रही वेलोसिटी, बढ़ रही है। तो पहले 0 से स्टार्ट होगी ना ये वेलोसिटी, फिर नीचे पॉजिटिव ले लिया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव नीचे ही है और वो बढ़ेगा। तो यहाँ से सपोज यहाँ तक पहुँच गया, इतना टाइम में वो टकरा गई, जहाँ तक वो टाइम हुआ टकरा गई, और उसके बाद वो फिर यहाँ से टकरा के दोबारा ऊपर जाएगी, लेकिन अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई,
और नेगेटिव के साथ उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम भी हो गई क्योंकि अब 90% बची। तो यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी, मतलब टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी वो टकराने के बाद 90% हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है इसका 90% नीचे की तरफ, लगभग 90% ले लो, ये वेलोसिटी हो जाएगी। अब उसके बाद ये लीनियर क्यों है? क्योंकि वो इक्वेशन तीनों वैलिड है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, v = u + at लग सकता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन। अब जैसे ही 90% होगी वो ऊपर जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 की तरफ जाएगी। मतलब हाँ, वेलोसिटी घटेगी ना। ये वेलोसिटी घट रही है कि बढ़ रही है? वेलोसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन नेगेटिव नहीं बढ़ेगी, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। हाँ वही, मतलब अभी फिलहाल तो नेगेटिव रहेगी ना, बाद में तो ओरिजिन के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। पर एट दैट पॉइंट तो बढ़ी तो रही है। हाँ उस टाइम पे बढ़ गया है, मैंने कहा मैंने कहा। पूरे रास्ते बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? बढ़ेगी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके बाद वेलोसिटी जब निकला तो 0 कहाँ से हो गई? अब यहाँ से निकलेगी ना, यहाँ से निकलेगी, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, तब भी बढ़ेगी। बढ़ेगी। हाँ, 0 की तरफ जा रही है ना, वो बढ़ती रहेगी। क्यों बढ़ेगी? जब वो ऊपर जा रही है। क्यों भाई, बढ़ रही है कि नहीं? कैसे बढ़ रही है? एक्सेलरेशन क्या है? हाँ बताओ बताओ, सोचो। constant ही है due to gravity। तो कांस्टेंट होता तो वेलोसिटी बढ़ती है? क्यों है? क्यों है वेलोसिटी, क्यों बढ़ रही है? पॉजिटिव है वेलोसिटी, फिर वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ती है। नीचे पॉजिटिव माना है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे बढ़ रहा है, ये तो 0 की तरफ जा रहा है। अरे माइनस से जा रहा है ना, यहाँ वेलोसिटी माइनस है ना, -10 होगी कुछ होगी, तो वो 0 की तरफ जा रहा है, तो बढ़ तो रहा है। -10 से 0 तो बढ़ रहा है, ये बढ़ता जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके बाद और फिर आगे जाएगा जब तक ये वापस आके नहीं टकरा देता, तो तब तक ग्राफ चलेगा ये ऐसे। उसके बाद फिर दोबारा से टकराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी 1/10 हो जाएगी उसके दोबारा से, सॉरी 90% हो जाएगी, फिर 90% ऐसे करके दोबारा आएगा, तो फिर ये जैसे ही टकराएगा वेलोसिटी इसकी नेगेटिव हो जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर टकराएगा, एक टाइम पे 0 हो जाएगी। वह ऐसे ही चलता रहेगा। ये ग्राफ कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमें फाइनल टाइम नहीं गिवन नहीं, कितने टाइम पे जाके कभी कभी होगा, कभी ग्राफ खत्म होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों क्यों? 90% हो रही है हर बार टकराने पे, तो 90% मतलब तुम एक मीटर पर सेकंड लो, उसका 90% क्या होगा? 0.9। फिर अगली बार उसका 90% क्या होगा? 0.81। ऐसे कर करके परसेंटेज निकालते जाओगे तो 0 तो कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा 0। सपोज तुम्हारे पास कोई क्वांटिटी है, उसका आधा कर दो, फिर उसका आधा कर दो, फिर आधा करते जाओ, कभी 0 पे पहुंच पाओगे? कभी 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 होगा 0? वो नहीं होगा, नहीं होगा, आधा होता जाएगा, 0 कभी नहीं होगा। वही है, ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। सही है कि नहीं? हाँ बस। ये सारी लाइन पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? या रैंडम हो सकती हैं? पैरेलल होंगी। क्यों? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सबका एक्सेलरेशन सेम, इसका मतलब सबका स्लोप। हाँ, सही है कि नहीं? एक एक क्वेश्चन के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ होता है।